महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद हलचल बढ़ी। कांग्रेस ने राज्य में बदले समीकरण में विपक्ष के नेता पद पर दावा पेश किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी को घेरते हुए राज्य में उधार की सरकार चलाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़े हुई हैं। एनसीपी में टूट के बाद लगातार वहां पर नए नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ हैं। पटोले साहब, महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक की थी और एकजुटता का मैसेज दिया था। महाराष्ट्र में जो एनसीपी में टूट हुई है उसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए हैं, नेता विपक्ष पर नजरें हैं। क्या अब आगे की रणनीति है? देखो, जो विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, उस आधार पर जिस दल के ज़्यादा विधायक या सांसद हो उसी का अपोजिशन लीडर होता है। तो आज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में दोनों इसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है और ऑब्वियसली दोनों जगह कांग्रेस पार्टी का ही अपोजिशन लीडर होगा। रही बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की जो हवा थी वो ख़त्म हो चुकी है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो थी, देवेंद्र फडणवीस उसकी भी हवा ख़त्म हो गई, इसलिए वो एकनाथ शिंदे को इम्पोर्ट करना पड़ा। अब एकनाथ शिंदे की हवा खराब हुई तो अब अजित पवार को लेके आए। ये उधार का सिंदूर जो है बीजेपी कितना दिन चलाएगी? आखिरी जनता के इशू को लड़कर ये लोग आए थे। इन्हें कहा था कि महंगाई कम करेंगे तो महंगाई 4 गुना बढ़ा दी। किसान की आत्महत्या कम करेंगे, किसान को हम स्वाभिमान से जीने देंगे, तो किसान को आत्महत्या करने को प्रेरित करवा दिया। युवाओं को बर्बाद कर दिया और जनता के मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए हम इस पार्टी के लोग लाएंगे, उस पार्टी के लोग लाएंगे। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लोग ये नहीं चाहते और ये उधार का सिंदूर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और महाराष्ट्र में ये कितना भी इस तरह का खेल खेल लिया तो भी महाराष्ट्र का शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। ये बीजेपी को उनकी जगह दिखाकर ही शांत बैठेगी, ऐसी महाराष्ट्र की जनता की भावना है। पटोले साहब, ये कहा जा रहा है एनसीपी में टूट के बाद जो समीकरण बदले हैं विधानसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा। आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, अभी तो एक ही पर्याय वहाँ पर बचा है, कांग्रेस ही बचा है और कांग्रेस बहुमत की सरकार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी लाएगा और देश में सबसे ज़्यादा सांसद वो जो रहेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से रहेंगे। बहुत सवाल ये उठते हैं एकजुटता को लेकर, अलग अलग गुट बने हुए हैं, ये कहा जाता है। बीच में चर्चाएं थी कांग्रेस भी टूट सकती है और इसीलिए बैठक बुलानी पड़ी। देखो, मैंने कहा ना, बीजेपी उधार का सिंदूर यूज कर रही है। ये उधार का सिंदूर ज़्यादा दिन नहीं चलता। इसे इंपोर्ट करना, उसके पार्टी के लोग तोड़ना, ये कोई राजनीति नहीं हो सकती। जनता के इशू को सवाल करना, यही हमारे डेमोक्रेसी में एक बेसिक है। कांग्रेस ने 55 साल इस देश पे अगर राज किया है जनता के आशीर्वाद से, तो कांग्रेस ने जनता के मूल इशू को हमेशा ध्यान रखा, उनके प्रश्न को छुड़ाया। लेकिन बीजेपी वो नहीं करती। बीजेपी जनता के प्रश्न से ज़्यादा उनको सत्ता और सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इस तरह का भ्रष्टाचारी और भय का राजकारण बनाकर बीजेपी राजनीति अपने भारत देश में कर रही है। वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। धन्यवाद बात करने के लिए। नाना पटोले, और महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, जिस तरीके से वहां पर समीकरण बदले हैं, तो निश्चित तौर पर जो हलचल बनी हुई है उस पर निगाहें हैं। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वहां पर कांग्रेस के समीकरण और नेता विपक्ष पद पर कांग्रेस का दावा जताते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।